हेलो बच्चों, आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये देखेंगे कि बॉन्ड का फ्यूजन किस तरह से होता है, मतलब बॉन्ड का ब्रेकिंग किस तरह से होता है, और होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है और हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में सीखेंगे। क्लीवेज से पहले आपको ध्यान देना होगा कि बॉन्ड की जो ब्रेकिंग है ये होमोलिटिक या होमोलिसिस के अकॉर्डिंग हो रही है या हेट्रोलिटिक या हेट्रोलिसिस के कारण हो रही है। जब भी बॉन्ड की ब्रेकिंग होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू होगी तो उस केस में आपका फ्री रेडिकल जनरेट होगा। फ्री रेडिकल जनरेट होने का मतलब क्या है कि बॉन्ड की ब्रेकिंग जो दो इलेक्ट्रॉनों के मिलने से बने हुए हैं इस वे में टूट रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन मीन्स फर्स्ट एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन और सेकंड एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और इस तरह से जो क्लीवेज अब जो बॉन्ड हो रहा है इस तरह के बॉन्ड के क्लीवेज को हम लोग कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं होमोलिसिस। सिमिलरली हेट्रोलिटिक क्लीवेज में या हेट्रोलिसिस में क्या होता है, दो एटम जो कंबाइन होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण ये बॉन्ड जो ब्रेक होते हैं एक बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज। जिस बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज एंड न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। तो यहाँ पे एटम ए एंड बी में जो बॉन्ड की ब्रेकिंग जो दिखाई गई है, एक बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और दूसरे एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज आर हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट आर सेक्सटेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट आर आल्सो नोन एज द लुईस एसिड। तो यहाँ पे ए पॉजिटिव जो दिख रहा है इस ए पॉजिटिव को हम लोग कहेंगे लुईस एसिड, और जो बी नेगेटिव पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम लोग कहेंगे लुईस बेस। तो यहाँ पे जब भी हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज में आपका बॉन्ड एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, और इस तरह से क्रिएशन को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। यहाँ पे होमोलिटिक जो क्लीवेज हो रहा है, होमोलिटिक क्लीवेज में बॉन्ड का ब्रेकिंग इस तरह से टेक्स प्लेस कर रहा है कि ए एंड बी में जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जो दो इलेक्ट्रॉन के मिलने से बना हुआ बॉन्ड है, वो इस तरह से ब्रेक करता है कि ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और बी के ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन, और इसी सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल। जैसे Cl2 आपका ब्रेक कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, HNO की प्रेजेंस में जब क्लोरीन की ब्रेकिंग होती है तो Cl रेडिकल एंड Cl रेडिकल दैट इज Cl2 का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आपको दिखाया गया स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको दिखाया गया है, और यहाँ पे जो फ्री रेडिकल का जो जनरेशन हुआ है फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी के ऑर्डर में दिखाया गया है कि जो पहला आपका जो सिस्टम दिया गया है, पहला फर्स्ट नंबर पे C6H5 थ्राइस एन सी रेडिकल, सेकेंड पे आपका है C6H5 ट्वाइस CH रेडिकल, थर्ड पे आपका है C6H5 CH2 रेडिकल, और आपका फोर्थ पे है CH3 थ्राइस C रेडिकल, और नेक्स्ट है आपका CH3 ट्वाइस CH रेडिकल, और नेक्स्ट है आपका CH3 CH2 रेडिकल, और सबसे लास्ट में आपका है CH3 रेडिकल। स्टेबिलिटी आर्डर के क्रम में हम लोग देखते हैं C6H5 थ्राइस मीन्स यहाँ पे 3 फेनिल रिंग हैं, और 3 फेनिल रिंग प्रेजेंट होने के कारण जो कार्बन के ऊपर आपका जो रेडिकल दिख रहा है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बनेंगे। मीन्स एक फेनिल रेडिकल पे डिलोकलाइजेशन की पॉसिबिलिटी मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 4 है, तो 3 फेनिल पे यहाँ पे डिलोकलाइजेशन आपका होगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें लगभग 12 बनेंगे। सिमिलरली यहाँ पे C6H5 ट्वाइस में एक रिंग पे यदि 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं तो दो पे कितने होंगे 8 और एक 9, मीन्स टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 9 की पॉसिबिलिटी होती है। सिमिलरली आपकी जो थर्ड है C6H5 CH2 इसमें भी आपके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने की पॉसिबिलिटी है। CH3 थ्राइस एंड C रेडिकल, यहाँ पे एक कार्बन जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की काम कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और प्लस आई इफेक्ट के कारण इसमें आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मीन्स हाइपर कंजुगेशन के थ्रू बनेगा, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन मीन्स फ्री रेडिकल आपका जनरेट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में आपका CH3 ट्वाइस एंड CH रेडिकल है,
और इसमें आपके टोटल 7 बनेंगे। एंड CH3 CH2 रेडिकल में आपके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, CH3 रेडिकल में सबसे लिस्ट रेडिकल बनने की संभावना है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो देखा, जो स्टेबिलिटी का आर्डर है, स्टेबिलिटी का आर्डर फ्री रेडिकल का इस तरह से हमने देखा। तो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि जो बॉन्ड का क्लीवेज है वो 2 तरह से हो सकते हैं, मीन्स होमोलिटिक क्लीवेज एंड हेट्रोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज में हमेशा होमोलोसिस के थ्रू बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है और फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है, जबकि हेट्रोलिटिक क्लीवेज में आपका कार्बोकैटायन मीन्स एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल जनरेट होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कैसे जनरेट होते हैं, फ्री रेडिकल आपका कैसे जनरेट होता है, और बॉन्ड की ब्रेकिंग किस तरह से होती है, दैट इज होमोलिटिक क्लीवेज और हेट्रोलिटिक क्लीवेज। थैंक यू वेरी मच।